नई दिल्ली में 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और जापान ने अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य तय किया है। साथ ही दोनों देशों ने अपने पहले रक्षा सह विकास प्रोजेक्ट पर भी हस्ताक्षर किए। बायोगैस पहल और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। भारत और जापान के रिश्ते हमेशा भरोसे, सम्मान और रणनीतिक साझेदारी के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन गुरुवार को नई दिल्ली में 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान ये रिश्ता उस वक्त और खास बन गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री सनाए तायाकीची को अपनी छोटी बहन बताया। ये सिर्फ एक आत्मीय संबोधन नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक भी माना जा रहा है। चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत और जापान ने साफ संकेत दिया कि उनकी साझेदारी अब केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। शिखर वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े फैसलों का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सनाए तायाकीची की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों में नया अध्याय लिख रही है। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते एक साल में भारत और जापान के बीच 120 नए कारोबारी समझौते हुए हैं। अब दोनों देशों का लक्ष्य अगले 10 सालों में भारत में 10 ट्रिलियन येन के जापानी निवेश को आकर्षित करना है। रक्षा सहयोग भी इस सम्मेलन का सबसे बड़ा आकर्षण रहा। भारत और जापान ने अपने पहले रक्षा सह विकास यानी डिफेंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर साइन किए। इसके तहत दोनों देश संयुक्त रूप से रक्षा तकनीकों का विकास करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्रीय शांति, समुद्री सुरक्षा और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दोनों नेताओं ने वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर साझा रोड मैप तैयार करने का भी ऐलान किया। इस योजना के तहत सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स और उभरती तकनीकों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। साथ ही दोनों देशों ने मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन तैयार करने पर भी सहमति जताई, ताकि वैश्विक संकटों के दौरान उद्योगों पर असर कम पड़े। पीएम मोदी ने गोवर्धन पहल के तहत भारत जापान बायोगैस इनिशिएटिव की शुरुआत का भी ऐलान किया। इस पहल के जरिए देश भर में आधुनिक बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे। जापान की तकनीकी विशेषता और भारत की ग्रामीण क्षमता को जोड़ने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। दोनों देशों ने स्पष्ट किया कि वे मुक्त, खुले और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के पक्षधर हैं और समुद्र सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान को लेकर दोनों नेताओं ने साझा प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अभ्यास, समुद्री सहयोग और आधुनिक तकनीकों में साझेदारी बढ़ाने पर भी सहमति बनी। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।